बॉलीवुड में भी हमें तरह तरह की बैड न्यूज, हमने काफी बड़े 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 सेलेब्स को खोया इस साल, और ये कंटिन्यूअस जारी रहेगा, ये खत्म नहीं हो रहा है। 15 अगस्त के पहले एक और सेलिब्रिटी की खबर आ सकती है इस तरह की। आप देखो सारा कब हुआ, जब राहु का ईयर आया 2020, क्योंकि राहु तो मार्च 2019 में मिथुन राशि में आ गए थे, पर टोटल मतलब इंपॉर्टेंट, और उनकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ी अगस्त के आसपास, उनका वेटेज बढ़ गया क्योंकि उस समय वो डिग्री में स्ट्रांग हुए, और लंग्स पे इम्पैक्ट आया जहां उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। तो ये पूरा साल देखिए, आप एक्सपेक्ट मत करिए बहुत ज्यादा इस साल से। मैं बहुत क्लियर कट, मतलब मैं फॉल्स कमिटमेंट कभी नहीं करता एज एस्ट्रोलॉजर। तो आपको एक्सपेक्टेशन अगर आप करते हैं तो यू आर रॉन्ग। एक्सपेक्टेशन होने ही नहीं चाहिए इस साल से। सिर्फ समय बिताइए, सिर्फ समय बिताइए, नेक्स्ट ईयर में कुछ करेंगे, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाएगा, बुद्ध का साल आ रहा है। दूसरी चीज, ये जो ट्रांजिट है ये 23 सितंबर से खत्म हो रहा है। इसके बाद ये वृषभ राशि में चले जाएंगे, टॉरस में। टॉरस है फिक्स साइन, लोअर बॉडी पार्ट दिखाता है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर ये बीमारी की कोई तो वैक्सीन आ जाएगी, या हम में और आप में जो आज डर है ना, हम लोग मिल नहीं रहे हैं सोनिया, ये खत्म हो जाएगा। हम मिलना जुलना शुरू करेंगे अक्टूबर से। दैट इज डेफिनेटली विल बी देयर। मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस है 50% खत्म हो जाएंगे जो हमने और आपने बना रखे हैं। 23 सितंबर डेट होगी, उसको आप मान लीजिए, क्योंकि थोड़े टाइम तक स्टेशनरी रहता है प्लानट जब भी कोई नए साइन में इंटर करता है। तो आप मानिए करीब 10 अक्टूबर से के बाद चीजें इंडिया में बेटर होंगी, वर्ल्ड में बेटर होंगी। 2021 में पूरी तरह से हम इस कोरोना से निकल पाएंगे। ओवरऑल ईयर, अब अगर बॉलीवुड पे आते हैं, तो बेसिकली देखिए, राहु इज द, मतलब बॉलीवुड है क्या? एक पर्दा है, वर्चुअल पर्दा, जो कि है नहीं लेकिन है नहीं लेकिन दिखता है। राहु भी वही है नहीं, 7 ग्रह कहे गए हैं, राहु को छाया ग्रह कहा गया है। छाया का क्या कोई अस्तित्व होता है? नहीं, छाया तो वर्चुअल होती है। तो वही राहु का है, वही बॉलीवुड है, वर्चुअल है, वहां कुछ है ही नहीं लेकिन दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। तो राहु जो इम्पैक्ट हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बॉलीवुड में भी हमें तरह तरह की बैड न्यूज, हमने काफी बड़े बड़े सेलेब्स को खोया इस साल, और ये कंटिन्यूअस जारी रहेगा, ये खत्म नहीं हो रहा है। 15 अगस्त के पहले एक और सेलिब्रिटी की खबर आ सकती है इस तरह की। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी सितंबर अक्टूबर तक रहेंगी, क्योंकि राहु मोह है, माया है, मिथ्या है, छलावा है, दिखावा है, बहकावा है। तो हमें समझना होगा। इस वजह से जो राहु है ना, वो इस तरह के जो डोमेन है, मीडिया हो गई, मास कम्युनिकेशन हो गया, बॉलीवुड हो गया, आर्ट रिलेटेड फील्ड हो गई, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, इन सब के लोगों को प्रभावित करता है। होटल इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो गए, तो ये सारी चीजों का सेगमेंट का वो कहीं ना कहीं लॉर्ड है। तो वो प्रभावित करता है, और इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भी 2020 में होती रहेगी। ओके। या सो ये ईयर खासतौर से मीडिया के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए, बॉलीवुड के लिए, इन सब के लिए खराब है, क्योंकि 4 नंबर पे वहां पे हैम्पर हो रहे हैं बृहस्पति भी, शनि भी। और इत्तेफाक देखिए, पूरे साल बृहस्पति अपनी राशि में रहे, धनु राशि में, सिर्फ 3 महीने के लिए वक्री होके मकर में गए थे। इसके बाद शनि भी मकर राशि में रहे, सारे पावरफुल प्लैनेट अपने ही साइन में, उसके बाद भी इस साल ने ऐसा डिजास्टर किया। क्योंकि धनु राशि में, सेजिटेरियस में केतु के साथ जुपिटर थे, वो वहां पे प्रॉब्लमेटिक थे। जुपिटर जो कि जीव कारक है, मतलब कि लॉन्गेटिविटी बढ़ाते हैं किसी की, तो वही खतरे में आ गई कोरोना की वजह से। तो सब वही प्रॉब्लम्स आई हैं जो राहु केतु ने डेवलप करी है। राहु जो भी वायरस होता है समाज में, सोसाइटी में जब भी आता है, किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड में, वो राहु दिखाता है। तो राहु वायरस लाया, लॉन्गटिविटी जो जुपिटर जीव कारक ग्रह कहे गए, उसने उसको हैम्पर किया, और कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर दिया। मेडिसिन के कारक शुक्र और चंद्र हैं, ये इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं कि वो अपना इम्पैक्ट दिखाई नहीं पा रहे हैं। सो दैट इज द रीजन 2020 इज नॉट अ गुड ईयर। अब पीपल विल आस्क, 2011 why it was not happening, that was on visit for reason behind, as I told you, on that time period राहु कहीं ना कहीं मे बी इन द लिब्रा एंड वर्गो में रहे थे, वो उनके साइन ठीक थे, वो शुक्र का साइन था, तो प्रॉब्लम इतनी नहीं रही। फिर वो वर्गो में आ गए, इतनी प्रॉब्लम नहीं रही। 2020 में डेडली कॉम्बिनेशन बन गया जेमिनी का, वहां पे वो स्ट्रांग हुए, उच्च के हुए, उसी के साथ लंग्स की राशि है, वो कहीं ना कहीं एयर की साइन है, तो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर गई। ओके। तो एक्चुअली तो मीडिया के अलावा मुझे लगता है पूरी दुनिया ही एक रिसेशन से गुजर रही सो है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम मीडिया, तेज आज तक में मैं शोज करता हूँ, तो सब हैम्पर हाँ हुए हैं, हम भी हैम्पर हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है हाँ यहाँ से शो करने हाँ में, घर से वगैरह हाँ वगैरह। बट आप जो जैसे कह रहे हो इवेंट,
Event management is a, you know, key is Mercury, हाँ. and Okay. second master for the event management is Rahu. So Okay. Rahu is you know, in bad mode, but Mercury is not. बट मरकरी के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मरकरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वैसा नहीं है कि ये करना है तो करना है, वो बॉस का ऑर्डर मानने वाला है, वो जो साहब कहते हैं वो कर लेता है। जैसे शनि है, शनि साहब हैं, सूर्य साहब हैं, बृहस्पति साहब हैं, हाँ. शुक्र साहब हैं, हाँ. ये जो कह देता है बुध मान लेता है, चंद्रमा भी मान लेते हैं, ज्योतिष में कुछ ऐसा रहता है। हाँ. राहु छाया है तो जिसकी छाया में होते हैं उसकी मान लेते हैं, हाँ. प्रॉब्लम ये है। तो बुध का इवेंट होता है, बुध का काम, बट वही है कि राहु का खराब ईयर है। तो ये बात जरूर होगी, सितंबर के बाद ये इंप्रूव हो जाएगा, जो इवेंट वाला काम है अक्टूबर से Okay. इंप्रूव हो जाएगा। बट तभी 3 महीना जस्ट मतलब कि सर्वाइवल काइंड ऑफ चीजें रहेंगी, क्योंकि मार्च से लेके सितंबर तक तो सर्वाइवल की कंडीशन में भी नहीं है इवेंट वाले। बट इवेंट सितंबर के बाद सर्वाइवल की कंडीशन शुरू हो जाएगी। इन 2021 यू विल रॉक। Okay. रीजन बिहाइंड इज ईयर ऑफ मरकरी। Okay. Okay. तो इवेंट फॉलो के लिए काफी अच्छा है वो साल. एग्जैक्टली, इट विल बी वेरी गुड। ओके, दैट मीन्स हम 2020 के लॉसेस रिकवर कर सकते हैं डेफिनेटली। 2021. चलो.